नमस्कार मित्रों, मैं पंडित रविंद्र मिश्रा श्री दत्त मंदिर ज्योतिष केंद्र के माध्यम से आप सभी के लिए विगत दिनों से जो कुछ भी मंगल ग्रह से संबंधित जानकारियां दे रहा हूं, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम यह देखेंगे कि मंगल का परिहार कुंडली में कैसे किया जाता है। जब कोई लड़का या लड़की की कुंडली किन्हीं पंडित जी के पास जाती है तो वे कहते हैं कि अमुक लड़के को या अमुक लड़की के लिए मंगल है। अतः ऐसे लड़के या लड़की की मिलान के लिए जब कुंडली आए तो उसका मंगल का परिहार होना आवश्यक है। परिहार का अर्थ है मंगल का काट होना। यदि लड़के की कुंडली में मैं जो आपको भाव दिखला रहा हूँ, इन्हीं भावों में मंगल हो और लड़की की कुंडली में यदि इन्हीं भावों में मंगल नहीं है, तो हम कैसे इस मंगल का परिहार कर सकते हैं, इसके लिए आप इस वीडियो के माध्यम से समझिएगा। मैं जो भाव दिखला रहा हूँ यह लग्न भाव है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप सभी को कि लग्न स्थान में, चतुर्थ स्थान में, सप्तम स्थान में, अष्टम स्थान में एवं द्वादश स्थान में यदि मंगल हो किसी के लिए तो वह कुंडली मांगलिक हो जाती है, उसे हम मांगलिक कहते हैं। यदि यही स्थिति लग्न की अलावा चंद्रमा से भी पाई जाती है तो फिर ऐसी कुंडली को प्रबल मंगल कहा जाता है। अब ऐसे मंगल का परिहार हो या मंगल का काट हो, तब शास्त्र हमें लड़का और लड़की, वर एवं वधू को विवाह के लिए आज्ञा देते हैं। तो हम अब इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को यह बतलाना चाहते हैं कि आखिर मंगल का परिहार कुंडली में कैसे किया जाता है। तो मित्रों, बड़े ध्यान से देखिएगा, यह बहुत अच्छा वीडियोज़ है जिसके माध्यम से आप सभी को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि कोई ना कोई अवश्य मांगलिक होता है और जब कोई मांगलिक होता है तो वह अपने आप को कमज़ोर समझ बैठता है कि मेरी कुंडली मांगलिक है, मुझे परेशानी है, मेरा विवाह विलंब से होगा या मेरा विवाह नहीं हो रहा है। इस तरह की अवधारणाएं उसके मन में जम जाती हैं और वो इन्हीं बातों को लेकर के अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है। मैं आप सभी के लिए यह बात बता रहा हूँ कि मांगलिक जो कुंडली होती है वह कमज़ोर नहीं होती, क्योंकि यदि आपका मंगल योग कारक होकर के लग्न से या चंद्रमा से किन्हीं शुभ स्थानों में विराजमान है तो ऐसा जातक बड़ा साहसी होता है, उत्साही होता है, शक्तिशाली होता है, सुदृढ़ता एवं उसके जो विचार होते हैं वह जहाँ भी अपने रखता है वह दृढ़ता के साथ रखता है और जो भी उसके अंदर बोलने की शक्ति होगी उसमें ओजस्विता होगी, वाक्पटु होगा, बोलने में चंचल होगा और तर्कशील व्यक्ति होता है ऐसा, क्योंकि मंगल व्यक्ति को तार्किक बनाते हैं। तो आपकी कुंडली में यदि मंगल मैं जो स्थान बतला रहा हूँ वहाँ पर यदि है तो उसको आप देखिएगा, उस मंगल के साथ में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं वह भी देखिएगा। यदि मंगल ग्रह अकेला ही लग्न स्थान में बैठा है तो वह मंगली तो है, लेकिन यदि इसी मंगल ग्रह के साथ में सूर्य ग्रह हो या फिर राहु हो या केतु हो, इनमें से कोई एक ग्रह हो या इनमें से कोई दो ग्रह, तीन ग्रह हो, तो वह मंगल के प्रभाव को तीव्रता के साथ फल देने में सहायक होंगे, अर्थात वह मंगल तेज हो जाएगा। अब ऐसे मंगल का परिहार करना है तो जब कभी हम किसी
कन्या की कुंडली देखते हैं या वर की कुंडली देखते हैं, तब हमें इस मंगल से जो मंगल राहु सूर्य केतु इनका जो योग दिख रहा है, इनमें से कोई 2 ग्रह हो सकते हैं, कोई 3 ग्रह हो सकते हैं, कोई 4 ग्रह हो सकते हैं और कभी कभी केवल एक ही ग्रह हो सकता है। तब हमें कैसे पता चले कि मंगल का परिहार इस कुंडली में हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो मित्रों, मंगल का जो बतलाया है शास्त्रों में वह यह है कि लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे कन्या हरति भर्तारम भर्ता हरति कन्यकाम। यदि वर की कुंडली में मंगल हो प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश इन स्थानों में, तो वधू के लिए हानिकारक होता है, अर्थात जिस कन्या के साथ उसका विवाह हो रहा है उसके लिए घातक होता है। और यदि यही स्थिति कन्या की कुंडली में हो तो वर के लिए घातक होगा या उसके लिए हानिकारक होगा, अशुभ फलकारक होगा। यदि एक की कुंडली में मंगल है, लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में या द्वादश स्थान में, और दूसरी की कुंडली में यदि मंगल नहीं है, तो उसके मंगल को काट करने के लिए उसके जो सहायक ग्रह हैं मांगलिक योग बनाने वाले, वह सूर्य, राहु और केतु। यदि सूर्य, राहु, केतु और इसमें यदि सहायक हो जाए शनि, और तो शनि ग्रह भी मांगलिक योग का निर्माण करता है और उसका काट भी कर सकता है। तो इनमें से कोई सूर्य, शनि, राहु, केतु ये ग्रह यदि इन्हीं स्थानों में पाते हैं लड़की की कुंडली में, और लड़की की कुंडली में यदि मंगल इसी स्थान में है, तो उसका कुछ हद तक परिहार माना जाता है। और इसके बाद यदि यही स्थिति लग्न में ना होकर चतुर्थ में हो, सप्तम में हो, अष्टम में हो, द्वादश में हो, एक की कुंडली में और दूसरे की कुंडली में मंगल इन्हीं भावों में ना होकर सूर्य, शनि, राहु, केतु इत्यादि ग्रह हों, तो उसके माध्यम से इसका कुछ हद तक परिहार महसूस होता है। लेकिन इस परिहार को और समझें तो मंगल ग्रह हम देखेंगे कि इस कौन सी राशि में बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है, क्योंकि मंगल की जो राशियां हैं वह मेष और वृश्चिक हैं, ये इसकी स्वराशि है। यदि यह अपनी स्वराशि में होगा, खुद की राशियों में होगा, तो यह बलवान होगा। और यदि यह शत्रु राशि में है, अस्तंगत है, नीच राशि का है, वृद्धावस्था का है, भाव संधि में पाया जा रहा है, तो ऐसा मंगल कमजोर होगा। तो मैंने बताया आपको कि यदि मंगल मेष राशि या वृश्चिक राशि का या सिंह राशि का यदि है कुंडली में कहीं इन्हीं भावों में, तो ऐसा मंगल पावरफुल होगा। और यदि मैंने पिछली वीडियो में जो मंगल के लिए नक्षत्र बतलाए थे, यदि उन नक्षत्रों में भी मंगल हो, जैसे कि भरणी में, कृतिका में, आरद्रा में, आश्लेषा में, मघा में, ज्येष्ठा में, धनिष्ठा में, मूल में, पूर्वा फाल्गुनी में, पूर्वाषाढ़ा में और पूर्वा भाद्रपदा में, यदि इन नक्षत्रों में भी मंगल है तो वह मंगल तेज होगा। और ऐसे में हमें इस कन्या की कुंडली को भी देखना होगा कि इस कन्या की कुंडली में भी क्या मंगल इसी स्थिति में है। जिस तरह से इस कुंडली में पावरफुल है, उसी तरह से इस कुंडली में पावरफुल होना आवश्यक है। यदि इस कुंडली में कमजोर है मंगल, अस्तंगत है, मतलब सूर्य से वह अस्त है, या शत्रु राशि में बैठा है, या नीच राशि का बैठा है, या वृद्धावस्था का है, या भाव संधि में जाने वाला ग्रह है ऐसा मंगल, तो वह स्वतः ही कमजोर हो जाएगा। फिर हमें कन्या की कुंडली में देखना होगा, कहीं कुंडली में, कन्या की कुंडली में मंगल बलवान तो नहीं, उसकी कुंडली में भी यदि मंगल कमजोर अवस्था में है तो फिर मंगल का परिहार माना जाता है। ठीक इसी बात को और आगे समझे शुद्धता से, बारीकी से, तो हम इस बात को और भी देखते हैं कि मंगल ग्रह के साथ में होने वाले ग्रह तो देख ली, अब मंगल के ऊपर किन किन ग्रहों की दृष्टि है, क्योंकि ग्रह तो 9 है,
तो 9 ग्रहों में से जो शुद्धतः पूर्णतः इन्हें शुभ मानते हैं वह गुरु और शुक्र, क्योंकि इनकी दृष्टियां अमृत दृष्टि के समान मानी गई हैं। और यदि कुंडली में मंगल के ऊपर गुरु और शुक्र की, वह भी गुरु बलवान होना चाहिए एवं शुक्र को बलवान होना चाहिए। यदि गुरु की दृष्टि इस मंगल, बलवान गुरु की दृष्टि इस मंगल के ऊपर है या बलवान शुक्र की दृष्टि इस मंगल के ऊपर है, तो यह मंगल स्वतः ही कमजोर हो जाएगा। अतः ऐसी कुंडली में हम जब भी परीक्षण करते हैं तब हमें कन्या की कुंडली में भी देखना होगा कि ऐसी कुंडली में यदि मंगल शुभ दृष्ट है या शुभ राशिगत है, शुभ ग्रह की राशि में है, तो वह मंगल स्वतः ही कमजोर होगा और वह अपना प्रभाव, जो उत्कट प्रभाव है, जो दुष्ट प्रभाव है जिसका, वह प्रभाव जातक के जीवन में देखने को नहीं मिलेगा। ये होगा मंगल का परिहार। इसी तरह से जब हम इस कुंडली के और बारीकी से जाएं तो हमें यह समझ में आता है कि मंगल किस किस तरह से जातक के जीवन में उथल पुथल करता है। मंगल, ये तो हो गया, हमने आपको बताया मंगल का परिहार। अब हम यह भी देखते हैं कि जब कभी मंगल व्यक्ति अर्थात किसी जातक के लिए, लड़के के लिए कुंडली के, मैं जिन स्थानों में बता रहा हूँ वहाँ पर यदि मंगल पाया जाता है, तो लड़की के लिए भी उन्हीं स्थानों में यदि मंगल हो तो वो कहते हैं सम स्थानगत मंगल, अर्थात लग्न स्थान में यदि मंगल लड़के को है, लग्न स्थान में यदि मंगल लड़की को है, चतुर्थ स्थान में मंगल यदि लड़के को हो, अथवा चतुर्थ स्थान में ही कन्या की कुंडली में मंगल है, तो यह सम स्थानगत हो गए। क्योंकि लग्न में मंगल इसका है तो लग्न में इसको, चतुर्थ में इसका तो चतुर्थ में, सप्तम में इसको तो सप्तम में इसको, अष्टम में से तो अष्टम में से, और द्वादश में यदि वर को है ये तो द्वादश में कन्या को है, तो यह सम स्थानगत मंगल हो गए। तो शास्त्र हमें यह अनुमति देते हैं कि जब सम स्थानगत मंगल मिलता हो, अर्थात लड़का को भी मंगल है, लड़की को भी मंगल है, लेकिन लड़का का मंगल जो 1, 4, 7, 8, 12 इन भावों में पाया गया है, लड़की को भी यदि 1, 4, 7, 8, 12 इन्हीं भावों में से किसी एक भाव में सम स्थानगत यदि पाया जाता है, तो ऐसे लड़के और लड़की का विवाह नहीं करना चाहिए, विवाह नहीं करना चाहिए, जबकि मंगल का परिहार हो रहा है। लेकिन मना क्यों कर रहे हैं? वह इसलिए, इसको तर्क से आप उठाकर देखिएगा कि जब किसी लड़के की कुंडली में लग्न स्थान में मंगल होगा तो वह मंगल सप्तम भाव को दृष्टिपात करेगा, और सप्तम भाव जाया का या दारा का या पत्नी का या पति का स्थान कहा जाता है। यदि यह वर की कुंडली है तो इस कुंडली में लग्न स्थान से सप्तम स्थान इसकी पत्नी का स्थान है, तो मंगल इसकी पत्नी के ऊपर दृष्टिपात कर रहा है। अब यदि यही मंगल लग्न में बैठा है जो लड़के के लिए, यदि लड़की की कुंडली में भी लग्न स्थान में मंगल हुआ तो वह मंगल सप्तम भाव को देखेगा, तो लड़की की कुंडली में सप्तम स्थान उसके पति का है, तो लग्न में बैठा मंगल वैसे ही व्यक्ति के लिए, स्वयं के लिए हानिकारक हो रहा था। अब यहाँ से लड़की की कुंडली में भी बैठा मंगल सप्तम भाव पर जैसे ही दृष्टि डालेगा तो यह पति का स्थान है, यहाँ पर भी मंगल का प्रभाव आएगा। और जब यहाँ पर मंगल की पाप दृष्टि आएगी तो यहाँ से तो व्यक्ति स्वयं वैसे ही परेशान था, अब मंगल की दृष्टि सप्तम स्थान पर होने के कारण कन्या भी उसमें सहायक हो गई, उसके मंगल को पावरफुल बनाने में। उसे अभी कुछ परेशानियां थीं, विवाह के पश्चात हम देखने को मिलती कि लड़का अधिक परेशान हो गया, जीवन में कष्ट अधिक आ रहे हैं, संघर्षों का अधिक सामना करना पड़ रहा है, बार बार समस्याएं पैदा हो रही हैं जीवन में। ऐसा क्यों? बड़ी गौर से समझिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा, मैं जो बात बतला रहा हूँ इस बात को बड़ी सावधानी से समझिएगा कि मंगल लग्न में बैठा है जिस व्यक्ति की या कन्या की, वह स्वयं के लिए हानिकारक तो है ही, यदि वही मंगल लड़की के सम स्थान में पाया जाता है तो वह, या लड़के की सम स्थान में पाया जाता है तो वह दोनों प्रकार से एक ही व्यक्ति को नुकसान दे रहे हैं, दोनों को नहीं, एक ही को। लड़की की कुंडली में है तो सप्तम स्थान पर दृष्टि डालेगा तो लड़के को परेशान, और लड़का की कुंडली में लग्न स्थान में मंगल तो स्वयं के लिए हानिकारक वैसे ही है। तो
ऐसे मंगल का परिहार तब होगा जब इस मंगल के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही हो, लड़की की कुंडली में और लड़की की कुंडली में। मंगल दुष्ट नक्षत्रों में ना हो, पाप नक्षत्रों में ना हो। मंगल जो मैंने राशियां बतलाई हैं उन राशियों में ना हो, मेष राशि में, वृश्चिक राशि में, कर्क राशि में, नीच राशि, कर्क राशि उसकी मंगल की नीच राशि है, नीच राशि का ना हो। धनु राशि में या मकर राशि में, मंगल इन राशियों में ना हो। और जो मैं पहले नक्षत्र बतला चुका हूँ उन नक्षत्रों में मंगल ना हो। और इस मंगल के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि, बलवान शुभ ग्रह, ऐसे में मंगल के ऊपर बलवान गुरु या बलवान शुक्र, आप यहाँ पर इस चक्र में देखिएगा बलवान गुरु, गुरु यहाँ पर उच्च राशि का है और इस गुरु की यदि दृष्टि ऐसे मंगल के ऊपर पड़ रही है तो वह मंगल में जो क्रोधी स्वभाव था, जो मंगल में तीव्र स्वभाव था, जो मंगल में तेजपन था, वह उसका कुछ हद तक कम हो जाएगा गुरु की अमृतमय दृष्टि के कारण। इसी तरह शुक्र की यदि दृष्टि मंगल के ऊपर है, बलवान शुक्र की दृष्टि मंगल के ऊपर है, तो वह गुरु और शुक्र उसके लिए कुछ उसके जो उत्कट प्रभाव हैं जीवन में देखने को मिलते, वह उनमें कमी लाएगा। पूर्णतः ये खत्म नहीं होंगे परंतु उनके प्रभावों में कमी अवश्य लाएगा। इसी कमी के बाद फिर हम कह सकते हैं कि अब आप इनका समस्थानगत भी मंगल का विवाह कर सकते हैं। अब इसी उदाहरण को एक और उदाहरण आपको देकर समझा रहा हूँ। माना कि किसी कन्या की कुंडली में लग्न स्थान में मंगल है और लड़के की कुंडली में अष्टम स्थान में मंगल है, तो कन्या की कुंडली जो लग्न स्थान में बैठा है मंगल, वह स्वयं के लिए हानिकारक हो गया। लेकिन लड़के की कुंडली में जो अष्टम स्थान में बैठा है मंगल, वह जो वर के लिए अब देखा जाएगा तो वह उसके लिए हानिकारक हो गया। यानी दोनों जगह से एक ही को हानि आ रही है। तो लग्न स्थान में बैठा मंगल जिस तरह से अष्टम दृष्टि से अष्टम भाव को देखता है, उसी तरह से अष्टम स्थान व्यक्ति की स्वयं की दुख का स्थान है, कष्ट का स्थान है, परेशानियों का स्थान है। वैसे ही वह व्यक्ति अपने जीवन में परेशान है, दूसरी परेशानी कन्या के माध्यम से या वर के माध्यम से पुनः उसे प्राप्त हो चुकी, तो वह व्यक्ति आज तो 10% परेशान था, कल वह उसके जीवन में 20% हो जाएगी परेशानी। तो जब कभी भी सम स्थानगत मंगल मिलते हैं तो उसका परिहार पूर्णतः होना चाहिए, तभी शास्त्र हमें ऐसे विवाह को करने की आज्ञा प्रदान करते हैं। मैंने बताया था आपको कि मंगल का निर्बल होना, यदि कुंडली मांगलिक है लेकिन मंगल यदि निर्बल है दोनों की कुंडली में, तो ऐसे विवाह को किया जा सकता है। लेकिन शास्त्र एक बात और बताते हैं, यहाँ पर देखिएगा, राशि मैत्री यदा याति, राशि मैत्री यदा याति गणैक्यम वा यदा भवेत अथवा गुण बाहुल्ये भौम दोषे न विद्यते। अर्थात शास्त्र कहते हैं कि लड़के और लड़की इन दोनों की राशियों में यदि मित्रता हो, मतलब इनके दोनों के राशि स्वामी में मैत्री हो, या दोनों का गण एक हो, क्योंकि राशि मैत्री होगी तो उसे 5 अंक प्राप्त हो जाएंगे। और यदि गण एक है, जैसे देवगण होता है, मनुष्य गण होता है, राक्षस गण होता है, यदि दोनों का गण एक ही आ रहा है तो गण के जो गुण होते हैं वह 6 होते हैं। तो यहाँ पर 5 गुण मिल गए और यहाँ पर 6 गुण मिल गए, तो दोनों मिला के 11 गुण हो गए। इसके बाद अब यदि गुण बाहुल्य अथवा गुण बाहुल्य, अर्थात यदि गुणों का बाहुल्य हो, मतलब 25 अंकों से अधिक गुण आते हों, 36 गुण मिलान में से यदि 25 अंक से अधिक गुण बाहुल्य प्राप्त होते हों, तो फिर ऐसे जातक का विवाह शास्त्र हमें अनुमति देते हैं कि आप ऐसे जातक और जातिका का विवाह करा सकते हैं। तो आप सभी ने यह जानकारी जो प्राप्त की है, मैंने अपने बुद्धि से जो आपको दी है, उससे मुझे लगता है आप सभी लोगों को संतुष्टि प्राप्त हुई होगी और इस बात को समझा होगा कि मंगल का परिहार कैसे होता है। ठीक इसी प्रकार से फिर कभी अगली वीडियो में
कुछ और मंगल ग्रह से संबंधित मैं जानकारियां आपको दूंगा। आपने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए जय सिया राम।